रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद दुआ और अल्लाह रब्बुल से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। तो बच्चों, जो भी इस ग्रुप पर चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं बच्चों आज की वीडियो की ओर। आज हम लोग देखने वाले हैं कविता नंबर अचंबा, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी। कविता अचंबा के प्रश्नोत्तर किस तरीके से लिखे जाए ये हम लोग आज देखने वाले हैं। इसके कवि का नाम है अनिल चतुर्वेदी जी। ठीक है, अनिल चतुर्वेदी जी। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोग को दिया जा रहा है। प्रश्न नंबर 1, कोष्टक से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करो। कोष्टक का मतलब होता है कौसैन। तो कौसैन में से आप लोगों को शब्द चुनकर वाक्य फिर से जो तो लिखना है। यहाँ पर देखिए, डायरेक्टली मैंने उसके जवाबात आप लोग को बता दिया हूँ। कभी कभी क्यों आसमान में चंदा दिखता आधा है। ठीक है, तो वो जो डैश आप लोग को दिखाई दे रहा है खाली जगह, यहाँ पर ये कौसैन में का शब्द लिया गया है। देखिए यहाँ पर ये वाला। ठीक है, वैसे ही तितली के डैश डैश पंखों पर रंग किसने बिखराए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सुंदर, यहाँ पर देखिए पहला ही शब्द आया है सुंदर। उसके बाद चांद शीतलता दी किसने, चांद को शीतलता दी किसने, सूरज कौन तपाए। तो यहाँ पर ये जो शीतलता है ये यहाँ पर देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरे सवाल आप लोग को लिखना है। उसके बाद दूसरा है उचित जोड़ियाँ मिलाओ, यानी उचित शब्दों की जोड़ियाँ जो तो आप लोग को लगानी है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने डायरेक्टली उसके आंसर्स आप लोग को बता दिया हूँ। डायरेक्टली आप लोग को इसको लिख लेना है कि तितली के पंख होते हैं, मेघों का पानी होता है, चांद शीतलता, कोयल कुहू कुहू, कौवा नुक्ताचीनी और खुशबू भीनी भीनी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को प्रश्न बताए जा रहे हैं, उसके आप लोग को आंसर एक वाक्य में लिखना है। जैसे देखिए मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। गुड़िया रानी किस प्रकार के प्रश्न पूछती है। उत्तर है गुड़िया रानी अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछती है। दूसरा है गुड़िया रानी ने तितली के विषय में क्या पूछा। तो उत्तर है गुड़िया रानी ने तितली के विषय में ये प्रश्न पूछा कि उसके पंख पर रंग किसने बिखराए हैं या बिखराया है। ठीक है, नंबर 3 है गुड़िया रानी को कौन नज़र नहीं आता। तो उत्तर है गुड़िया रानी को आवारा की तरह इधर उधर घूमने वाली हवा नज़र नहीं आती। ठीक है, नंबर 4 मेघों के मुंह में क्या भरा जाता है या क्या भर जाता है। तो मेघों के मुंह में पानी भर जाता है। इस तरीके से आप लोग को प्रश्न के उत्तर यहाँ पर पूरे लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का व्याकरण, जिसे हम लोग भाषा अभ्यास कहते हैं। देखो, कविता में आए संज्ञा शब्द ढूंढकर उनके प्रकार लिखिए। तो यहाँ पर आप लोगों को ये संज्ञा शब्द है, जैसे यहाँ पर उत्तर दिया जा रहा है आप लोग को, तितली, पंख, शीतलता, सूरज, चंदा, कोयल और कौवा। ये जो तो आपके क्या है, ये आपके संज्ञा है। और ये संज्ञा के कौन सा प्रकार है उसके आगे उसका जवाब जो तो आप लोगों को दिया गया है कि तितली जो है तो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आप लोग उसको जो तो देख सकते हो। ठीक है, मैं वापस से आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, तितली जो है तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। पंख, पंख क्या है, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद में शीतलता, ये भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद में सूरज व्यक्तिवाचक संज्ञा है, चंदा व्यक्तिवाचक है, कोयल जातिवाचक है और कौवा जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को उसको लिख लेना है। उसके बाद में कविता में विशेषण शब्द ढूंढकर उनके प्रकार लिखिए। देखिए, विशेषण क्या होता है, विशेषण का लफ्ज़ी मानी होता है बच्चों सिफत। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ी होंगे सिफत, खासियत जिसे कहते हैं। तो सिफत को आप लोग को ढूंढना है और उसका गुण लिखना है कि वो उसके प्रकार कौन से हैं। तो पहला देखिए, न्यारी गुणवाचक विशेषण है। दूसरा है नन्ही, ये भी गुणवाचक है। उसके बाद सुंदर, ये भी गुणवाचक है। भिनी, ये भी गुणवाचक है। और सात, ये जो तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इस तरीके से आप लोग को लिखना है। आखिरी शब्द है आप लोग का, आखिरी प्रश्न है कविता में आए
युग्म शब्द ढूंढ कर लिखिए। देखिए बच्चों, युग्म शब्द किसे कहते हैं? युग्म शब्द होता है कि जिन शब्दों के दरमियान में इस तरीके का डैश लगता है। देखिए बता देता हूँ आप लोग को, जैसे जिनके दरमियान में डैश लगता है उन्हें युग्म शब्द कहते हैं। जैसे देखिए आप लोग, शब्द लिखा हो मैंने इधर उधर, ठीक है, इधर उधर। तो ये इधर उधर एक ही शब्द है, लेकिन यहाँ पर ये तो इनको डैश से अलग किया गया है, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं आप लोगों के युग्म शब्द। तो आप लोग को कविता में जितने भी युग्म शब्द आए हैं वो ढूंढ कर लिखना है। देखिए आप लोग यहाँ पर कॉस में अगर देखें उत्तर में, तो यहाँ पर सब शब्दों के अंदर जो है तो आप लोग को डैश दिखाई देगा। देखो यहाँ वहाँ, कुहू कुहू, भीनी भीनी और कभी कभी, सब शब्दों के दरमियान में आप लोग को इस तरीके का जो डैश है वो आप लोग को जो तो दिखाई देगा। ठीक है, तो बच्चों मैं समझता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।